सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर अरुण जेटली की जानिब से दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर किए गए हतक इज्जत के मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जेटली की दरख्वास्त को चैलेंज करते हुए केजरीवाल की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और अदालत ने कहा कि इस मरहले पर मुकदमे में मुदाखलत नहीं की जा सकती। कबल अज़ीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अक्टूबर को केजरीवाल की ऐसी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। नोटबंदी को लेकर बीजेपी हुकूमत पर आम आदमी पार्टी के हमले जारी हैं। ताज़ा तौर पर आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए आवाम से जोर दिया कि वो नोट बदलने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील कर दें। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ये तनकीद की। उन्होंने नोटबंदी फैसले के बाद ऑनलाइन तिजारती वेबसाइट्स पर पीएम मोदी के इश्तिहार पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि 17 नवंबर को अरविंद केजरीवाल और मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हुकूमत को नोटबंदी फैसले वापस लेने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने बाबरी ढांचे पर एक बड़ा बयान दिया है। चिदंबरम ने कहा कि बाबरी ढांचे को खतरा होने का पुख्ता सबूत होने के बावजूद उसको मरकज के कंट्रोल में नरसिम्हा राव हुकूमत की तरफ से मौलिक सियासी भूल थी। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो वाक़े को महज फैसले में भूल बताकर दरकिनार नहीं करेंगे। वाक़े के नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म राव ने पार्टी के कारकुनों का एतमाद खो दिया था। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में उनकी आमद के पहले दिन ही अमेरिका आलमी तिजारती माहदे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील यानी बहरुल काहिल के आर पार होने वाली मुश्तरका तिजारत के माहदे को ख़त्म कर देगा। उन्होंने इस बात का ऐलान एक वीडियो पैगाम के जरिए किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जनवरी में सदर का ओहदा संभालने के बाद उनका पहला काम बहरुल काहिल की 12 रियासतों के दरमियान इलाक़ाई तिजारत के फ़रोग़ के माहदे को मनसूख करना होगा। ख्याल रही कि 12 ममालिक गुज़िश्ता बरस तय पाने वाले इस आलमी तिजारती माहदे में शामिल हैं और ये ममालिक दुनिया के 40% तिजारत को कंट्रोल करते हैं। जापान में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग वापस ले ली, जबकि ज़लज़ले के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। जापान के महकमे मौसमियात का कहना है कि मकामी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे जापान के मशरक़ी साहिल पर 7.4 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ फुकुशिमा के साहिल का करीबी इलाका बताया गया है। ज़लज़ले की गहराई का अंदाज़ा 25 किलोमीटर लगाया गया है। हुक्काम ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि 3 मीटर बुलंद समुद्री लहरें साहिल से टकरा सकती हैं। ताहम बाद में इनकी शिद्दत कम होने के बाद वार्निंग वापस ले ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जारिया साल सीरिया में महसूर अफराद की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर स्टीफन ऑरबक का कहना है कि 6 माह में खाना जंगी के शिकार सीरिया में महसूर अफराद की तादाद 4,86,700 से बढ़कर 9,74,080 हो गई है। उन्होंने कहा कि सीरिया के शहरियों को महसूर और भूखा रखा जा रहा है। उन्हें तिब्बी इमदाद और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मदद से महरूम रखा जा रहा है ताकि उन्हें हथियार डालने या फिर फरारी की राह इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने कहा कि अगर उन्हें यह महसूस हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी अमेरिकी खतरों के लिए खतरा बन रहे हैं तो वो सदारत का ओहदा छोड़ने के बाद भी इस पर बात कर सकते हैं। रिवायती तौर पर साबिक़ अमेरिकी सदर सियासी मैदान से दूर रहते हैं और जानशीनों पर तबसरा करने से परहेज करते हैं। ओबामा ने कहा कि वो ट्रंप को अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए वक्त देंगे। ताहम उन्होंने कहा कि किसी शाम वो एक शहरी की हैसियत से कुछ मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि यमन में 48 घंटों की सीज़फायर में तोसी नहीं की जाएगी। सऊदी अरब ने सीज़फायर में तोसी न करने का फैसला हूसी जंगजुओं की जानिब से सीज़फायर की मुबैना खिलाफ वर्जियों को करार दिया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए अबलाग पर जारी होने वाली एक बयान में कहा गया है कि हूसी मलेशिया की जानिब से सीज़फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से इसमें तोसी नहीं की जाएगी। सऊदी अरब ने 48 घंटों के सीज़फायर का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर हूसी जंगजुओं ने इसकी पासदारी की तो इसमें तोसी भी हो सकती है। फ्रांसीसी हुकूमत का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी के एक मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला बर्नार्ड कॉर्नोविज़े ने कल सहाफ़ियों को बताया कि गिरफ्तार किए जाने वालों में मराकश और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 29 और 37 बरस के दरमियान हैं। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर कार्रवाई करते हुए इन मुश्तबा अफराद को गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिया गया। मुमकिन दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र फ्रांस में गुज़िश्ता 1 बरस से हंगामी हालात नाफिज हैं। चीनी हुक्काम ने कहा कि वो तुर्की समेत किसी भी नेटो रुकन रियासत की चीन और रूस के मुश्तरका सिक्योरिटी ब्लॉक में शमूलियत पर गौर करने को तैयार हैं। तुर्की सदर अर्दोगान ने हाल ही में कहा था कि वो चीन और रूस से रुजू होना चाहते हैं। सन 2001 में चीन, रूस और
4 वस्ती एशियाई ममालिक ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कायम की थी, जिसका मकसद अफगानिस्तान से शिद्दत पसंद इस्लाम और मंशियात की इस खित्ते में आमद को रोकना बताया गया था। अब ये ब्लॉक पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और इसकी अहमियत में इजाफा खुद देखा जा रहा है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।